Hello, my dear student. Welcome to the 14th lecture from CBSE class 11 chemistry from the series of atomic structure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, बट पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर फ्रॉम क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी azimuthal quantum number because this all the quantum numbers are related with each other। हमें हर क्वांटम नंबर को, नए क्वांटम नंबर को समझने के लिए पुराना क्वांटम नंबर एक बार जरूर समझना चाहिए। तो ये दोनों क्वांटम नंबर आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के सीरीज का ये चौथा सीरीज है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले azimuthal क्वांटम नंबर के साथ देखते हैं क्या हमने पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो azimuthal क्वांटम नंबर क्या था? मेरा दूसरा क्वांटम नंबर जो हमको कहता था कि शेल के अंदर जो सबशेल है उसका शेप कैसा है। देखिए सीधी बात, शेल है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल के अंदर क्या है? सबशेल। और सबशेल का आकार प्रकार कैसा है ये कौन बताता है? azimuthal क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये दो नामों से जाना जाता है, एक है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और दूसरा है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इन दोनों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में बताया हुआ है। आप एक बार आई बटन में क्लिक करके जरूर देखिएगा, क्योंकि एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर के साथ मैंने बोहर क्वांटम नंबर का भी रिलेशन आपको फॉर्मूला वाइज दिखाया हुआ है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं azimuthal क्वांटम नंबर पे। azimuthal क्वांटम नंबर का सिंबल यूज होता है स्मॉल l। This quantum number defines the shape of the orbital। ठीक है, ऑर्बिटल का शेप कैसा है। अगर वो ऑर्बिटल s है तो उसका स्पेरिकल शेप होगा और उसमें azimuthal क्वांटम नंबर हमको कौन सा नंबर देगा? 0। अगर ऑर्बिटल मेरा डंबल शेप का है, सिंगल डंबल, तो वो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? p ऑर्बिटल। उसके लिए azimuthal क्वांटम नंबर कौन सा असाइंड है? 1। सिमिलरली d डबल डंबल हुआ तो उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? d टाइप ऑर्बिटल, और उसके लिए नंबर असाइंड है 2 फॉर azimuthal क्वांटम नंबर। सिमिलरली f और उसमें l का वैल्यू है 3। ये जो तीनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और azimuthal क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 यानी हम s की बात कर रहे हैं, 1 यानी p की बात कर रहे हैं, 2 यानी d की बात कर रहे हैं, 3 यानी f की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा azimuthal क्वांटम नंबर। आ जाइए अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर जो कि आज का टॉपिक भी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दो बातें बताता है। पहली बात बताता है, दिस नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी अभी हमने ऑर्बिटल के शेप्स देखे, कैसा शेप है? कोई गोल है, कोई डंबल है, कोई सिंगल डंबल, कोई डबल डंबल, इस तरीके से। अब ये जो पूरी चीज हम पढ़ रहे हैं ये 3D में पढ़ रहे हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा ऑर्बिटल किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करके रखा हुआ है, मतलब अपने आप को प्लेस करके रखा है, वो कौन बताता है? क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द सबशेल, यानी सबशेल का आकार प्रकार हमें azimuthal क्वांटम नंबर देगा। सबशेल का ओरिएंटेशन अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा, और कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एक सबशेल में वो भी कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, फिर भी आपको मैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू एक वीडियो के थ्रू आपको मैं करवा दूंगी। उसके बाद हम ये वाला पॉइंट कवर अप करेंगे जहां पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए, उसको देखना है। अब
अब आ जाइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सेकेंड डेफिनेशन को यहाँ से हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अब ये टेबल देखिए, इस टेबल में मैंने कॉलम्स बनाए हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, शेल। ये हमारा आउटर शेल है, शेल नंबर। उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि मेरा सब शेल का आकार प्रकार कैसा है, यानी शेप ऑफ सब सेल। अब ये सब सेल किसके अंदर होता है, शेल के अंदर होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दो चीजें बताता है। पहला, ये सब शेल का ओरिएंटेशन अलोंग XYZ कैसा है, और दूसरा बताता है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। ये और नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए एक कॉलम हो गया और ओरिएंटेशन के लिए ये कॉलम हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग, हर ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इट इज फिक्स्ड। एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। मैक्सिमम 2, मिनिमम 0, इन बिटवीन 1। अब आ जाते हैं, इस टेबल को एक एक करके फिलअप करते हैं। अगर n का वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n का वैल्यू 1 है, तो हम किस शेल की बात कर रहे हैं, k शेल की बात कर रहे हैं। अगर n का वैल्यू 1 है, k शेल है, तो वहां पे सब शेल कितने होंगे, एक ही होगा, दैट इज s सब सेल। और s सब सेल में कौन सा नंबर असाइन होता है एज पर एजीमुथल क्वांटम नंबर, 0। देखिए n इक्वल टू 1 है, एक ही शेल है, फर्स्ट शेल है, k शेल है, तो उसमें सब सेल भी एक ही होगा। लेकिन s सब सेल का नंबरिंग कहां से शुरू होता है, 0। तो पहला सब सेल कौन होगा, s। अब इस हिसाब से इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए। दूसरा, जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उतने ही नंबर के उसमें क्या होंगे, सब सेल्स होंगे। अगर एक है तो इसमें कितने सब सेल होंगे, s। अगर 2 है तो s और p। हम s से स्टार्ट करते हैं हमेशा, और s का नंबरिंग होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में उसका नंबर होता है 0। उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ही फॉर्मूला है, दैट इज m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L। अब यहाँ पे L का वैल्यू क्या है, 0। तो 0 का माइनस L2 प्लस L एक ही वैल्यू होता है। 0 का ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, वो खुद क्या होता है, 0। यानी कि फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने सब शेल होंगे, एक सब शेल होंगे। उसका आकार प्रकार कैसा होगा, एस के जैसा। एस कैसा होता है, स्फेरिकल। और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0। अगर 0 है मतलब कितने हैं, एक ही है, एक ही फिगर बन रहा है, यानी उसमें ऑर्बिटल कितने बनेंगे, एक। ये जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जितने भी फिगर्स आएंगे उतने ही फिगर्स आपके क्या होंगे, ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो एक इस वाले में n इक्वल टू 1 के s सबशेल में 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाले सबशेल में एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2, यानी हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, शेल नंबर L, L शेल की बात कर रहे हैं। L n इज इक्वल टू 2 है, यानी यहाँ पे सब शेल कितने होंगे, 2। स्टार्टिंग किससे होगी, s से, s एंड p। s का नंबर क्या होता है, 0 और 1। ऐसे कर सकते हो या फिर इसमें डाल दो, 0 to n minus 1। n कितना है, 2, तो 2 minus 1 1। सो 0 से लेके 1 क्या हो जाएगा मेरा L का वैल्यू। अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, -1 to +1, प्लस माइनस L to प्लस L। तो 0 का तो 0 है, उसको छोड़ दीजिए। अब किसको पकड़े, 1। तो 1 के लिए क्या होगा, -1 0 1। कितने फिगर मिल रहे हैं हमको, यहाँ पे 3 फिगर मिल रहे हैं। यानी कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली थर्ड, अगर n का वैल्यू 3 है तो हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, m शेल की बात कर रहे हैं। यानी कि इसमें कितने सब शेल होंगे, 3 सब शेल होंगे। सब शेल की स्टार्टिंग किससे होती है, s, p, और तीसरा कौन होगा, d। और s का नंबर क्या होता है, 0, यानी कि spd L का वैल्यू होगा 0 1 2। अब यहाँ पे मेरा L है 0 1 2,
तो तीनों को हमें कैसे देखना होगा, -1 to -l to +l। सबसे बड़े नंबर को ले लेते हैं 2, तो 2 का क्या होगा, -2 से +2, बीच में क्या क्या आएगा, -1 0 1। कितने फिगर टोटल हमको मिल रहे हैं, 5 फिगर्स हमको मिल रहे हैं। तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। यही तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि इसमें ऑर्बिटल क्या है और इसके ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन देखिए, याद कीजिए, अभी अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा वीडियो जहां पे पी का मैंने दिखाया था। पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, यानी 3 ओरिएंटेशन है, एक px है, एक py है और एक pz है। तो उसमें से किसी को भी एक -1 दे दीजिए, एक को 0 दे दीजिए और एक को +1 दे दीजिए। और डी में देखिए 5 आपका है, डी के भी आपके 5 आपका ओरिएंटेशन मैंने दिखाया हुआ है। एक क्या है, डी एक्स वाई, एक था डी वाई जेड और एक था डी एक्स जेड, एक्स जेड, हाँ, और एक था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक था डी जेड स्क्वायर, राइट। तो कितने बन रहे हैं ओरिएंटेशन, along x y z एक्सिस डी ऑर्बिटल अपने आप को 5 अलग अलग तरीके से ओरिएंट कर पा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए कितने फिगर मिल रहे हैं, 5। किसी को भी आप इसको मान लीजिए, इसको -2 दे दीजिए, इसको -1, इसको 0, इसको 1 और 2। तो इस तरीके से कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, 5 ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5 ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 10। उसी तरीके से लास्ट, अगर n का वैल्यू 4 है मेरा, तो कौन से शेल की बात कर रही हूँ मैं, n शेल की बात कर रही हूँ। तो 4 शेल नंबर अगर है तो इसमें कितने सब शेल आएंगे, 4 आएंगे। स्टार्टिंग किससे होगी, s से होगी, यानी s p d और f। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। सबसे बड़े नंबर को ले लीजिए, उसको -3 से +3 तक ले जाइए। देखिए यहाँ पे 0 0, उसके बाद 1 को टारगेट किया, सबसे बड़े नंबर को, -1 से +1, फिर 2 को टारगेट किया, -2 से +3। अब किसको टारगेट करेंगे, 3 को, -3 से +3 तक। अब देखिए कितने फिगर्स आ रहे हैं, 3 + 3 + 1 7। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, 7। और अगर 7 ऑर्बिटल्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए किस तरीके से आप इसको सब शेल नोटेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि ये शेल है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, सब शेल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये है ओरिएंटेशन यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। अगर आपका शेल 1 है तो उसमें सब शेल क्या होगा, 0, यानी एक ही आपका उसमें वहां पे क्या होगा, सब शेल, दैट इज s, वो भी स्फेरिकल का आकार का। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 1 के अंदर s है, 1s, और अगर n का वैल्यू 2 है तो उसमें भी क्या है, 0, यानी 2s। अगर l का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2p। अब उसी हिसाब से इनकी ओरिएंटेशन, इसका फॉर्मूला क्या था, -l to +l। और ओरिएंटेशन में जितने फिगर्स मिल रहे हैं, काउंट कीजिए नंबर ऑफ फिगर्स। एक ही फिगर है तो एक ऑर्बिटल, 3 फिगर है 3 ऑर्बिटल, 5 फिगर है 5 ऑर्बिटल, 7 फिगर है 7 ऑर्बिटल। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अगर आपको 4p दिया हुआ है, बताइए इसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना है। तो सबसे पहले p का पता कीजिए कितना होता है, s का 0, p का 1, और जो सामने वाला जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे p अगर आपका 1 है तो ये l हो गया, तो n इजिकल्स टू 4 हो गया, तो m क्या होगा, l का -1 to +1, यानी -1 0 प्लस का 1। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए मुझे जरूर से, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आई बटन में जाके पिछला वीडियो जरूर से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय शौमित्रा चक्रवर्ती।